ओम नमः शिवाय। प्रेम इस दिल के टुकड़े हजार हुए, एक यहाँ गिरा वहाँ गिरा। नीले घोड़े पे सवार राजकुमार आएगा, आसमान से अप्सरा उतरेगी। वैलेंटाइन वीक है, ऐसा कौन है जो ये बातें नहीं करता होगा। कुछ दिल टूटेंगे, कुछ दिल जुड़ेंगे। चलो झांकें फकीर बाबा की ज़िंदगी में क्या हुआ। जात के धुर्रे थे पहुँचे रुड़की यूनिवर्सिटी में। कॉलेज की सहेली थी, 80 का दशक था। प्रेम उस टाइम बहा करता था। मैंने प्यार किया, अकेले हैं तो क्या गम है। ये दशक था उन गानों का। सोनिया साथ ही पढ़ती थी, उसे दूर से देखते कभी हिम्मत होती नहीं। होठ शब्द होठों तक आते, होठ सिल जाते। देखते देखते चौथा साल आ गया। अब जाने का वक्त था। अब ये था कि अगर अब दिल की बात नहीं कही तो निकलने के बाद ज़िंदगी भर एक अफसोस रहेगा। शायद मैंने उसे कह ही दिया होता। बहुत हिम्मत करके आखिरी प्रोजेक्ट चल रहा था। अब जाने का केवल एक हफ्ता बचा था। फ़कीर उसके पास पहुंचा, जो उस ज़माने का मनु था। मनु ने कहा, सोनिया कुछ बात करनी है। सोनिया बोली, तो बोलना, खड़ा क्या है यहाँ पे। तो मनु ने अपनी इच्छा जाहिर करी। सोनिया ने कहा, तुम्हारे इस जीवन के प्लान क्या हैं, कैरियर प्लान क्या हैं। मनु ठहरा सीधा साधा देहाती लड़का। बोला, सोनिया प्लान क्या है, नौकरी लगी जाएगी, उसके बाद आदमी घर बसा के चैन की बंसी बजाएगा। सोनिया हंसी। उसने कहा, मैं आसमान में उड़ने वाली, मुझे तो इंजीनियरिंग के बाद एमबीए करना है और उसके बाद आगे इस जीवन को देखना है। ये सब तो एक बेसिक सी ज़िंदगी होगी। और जहाँ तक मेरे पिता हैं, वो किसी सरकारी अफसर को ढूंढेंगे, क्योंकि प्राइवेट नौकरियों का कुछ पता वता होता नहीं। खैर, टूटा हुआ दिल लिया फ़कीर ने, फ़कीर चल दिया। फ़कीर को ये तो समझ में आ गया, जीवन में सच्चा प्यार सिर्फ किताबों में होता है। लैला मजनू के किस्से सुनाए जाते हैं, शरीफ फरात की बातें होती हैं, सत्य कुछ है नहीं। जख्म ऐसा हुआ, दिल ही भर गया उस देश से और देश छोड़ दिया। फिर समय का पहिया घूमा, फिर 2010 में मिलना हो गया। मिलना ही क्या हुआ, शॉपिंग मॉल थी डीएलएफ में। पीछे से एक आवाज़ आई, जैसे किसी ने बहुत टाइम बाद अब जो ये मनु योगी हो चुका था, मनु कह के बुलाया हो। मनु को अभी भी विश्वास नहीं हुआ। उसे लगा कि कुछ टूटी हुई आवाज़ जानी पहचानी लगती है। देखा तो एक महिला जो अधेड़ उम्र की लग रही थी, बाल में सफ़ेदी आ चुकी थी, थकी हुई सी। मनु ने उसे ग्रीट करा, कहा, शायद तुम वो सोनिया तो नहीं। वो हंसी दबी हुई आवाज़ में बोली, हाँ मैं वही सोनिया हूँ। कैसे हो तुम, घर परिवार कैसा है। मनु बोला, ये तो तुम्हें पता होना चाहिए ना, तुमने मुझे कैसा छोड़ा था। सोनिया ने कहा, मैंने तुम्हें क्या छोड़ा, तुम्हें मेरे बारे में पता ही क्या, मेरे साथ क्या हुआ। मेरे पिता ने जैसा वो चाहते थे, ब्यूरोक्रेट से शादी तो मेरी कर दी, लेकिन वो चरित्र का ढीला निकला। उसने मुझे सत्ता पावर सब कुछ दिला दिया, लेकिन जो मैं ढूंढती थी जिस इंसान का चरित्र, वो उसमें था नहीं। और उसने मुझे कभी बाहर जाने नहीं दिया नौकरी करने को, क्योंकि वो कमाई अच्छी कर लेता है। और मैं इस तरीके से मेरी हालत हो गई एक चिड़िया की, जो एक सोने के पिंजरे में बंद है। मनु बोला, जो बीती बातें अब उन पे क्या फ़ायदा सोनिया, जो हो चुका वो हो चुका। क्योंकि जो उस समय का समय था वो था जब प्रेम था। अब तो मैं संन्यास पे जा चुका। मेरे लिए जो पास था वो ख़त्म हो गया। और उसे नमन करा और कहा, मैं प्रार्थना करता हूँ और आशीर्वाद देता हूँ तुम्हारा जीवन अच्छा हो। और वहाँ से चला गया। जब वापस फ्लाइट में मनु वापस लौट रहा था परदेश, तो उसने यही सोचा, जीवन क्या है। क्या हम जो उस समय सोचते हैं वो चीज़ें मायने होती हैं, या प्रेम का वो क्षण जो मैंने उसके साथ, सोनिया के साथ जिया, चाहे वो उतना
सच्चा नहीं था, शरीर नहीं आत्माओं का तो बंधन था ही उससे, क्योंकि जो शब्दों नहीं कह पाए वो महसूस तो होता ही था हम दोनों को। और उसने ऐसा क्या गलत कह दिया था कि अगर वो एक अच्छा जीवन चाहती थी, और ये करने के बाद मनु ने उसे अंतिम विदा कर दी। क्योंकि जब तक आप किसी को पूरी तरीके से माफ़ या उससे जो जुड़ा हुआ कोई भी संदर्भ होता है उसे क्लीन नहीं करते हैं तो आपके अंतर्यात्मा पर एक बोझ रह जाता है जो जाते वक्त दुख देता है। अगर मोक्ष मुक्ति चाहिए तो ये सारे रायते क्लीन करने होते हैं। और मॉरल ये है, जीवन में आज आप भी वही गलती करेंगे, आप देखेंगे अच्छा लुक है और चीज़ें, और शायद इस चक्कर में आप आज अपना सच्चा प्यार खो दें। प्रेम वो नहीं होता जिससे आप करते हैं, प्रेम वो होता है जो आपसे कोई करना चाहे। ओम।